दोस्तों आज मैं आपको आँखों की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि हमारी जो आईलिड्स होती है उस पे एक तरह की क्रस्टिंग बनने लगती है, यानी कि पपड़ी सी जमने लगती है। हमारी आँखों में फॉरेन बॉडी यानी कि लगता है कि आँखों में लगातार कुछ चुभ रहा है, कई बार कम दिखाई देने लगता है। और जो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारी जो आई लैशेज़ होते हैं यानी जो पलक के बाल होते हैं वो टूटना चालू हो जाते हैं। तो आँखों की ये कौन सी बीमारी होती है, किन वजहों से होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, साथ में इसका सेल्फ़ केयर ट्रीटमेंट यानी घर पे हम इसका कैसे उपचार कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे एंड तक और वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। हमारी जब आईलिड में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम मेडिकल टर्म में ब्लेफराइटिस कहते हैं। बड़ी क्या चीज़ होती है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं, हमारी जो पलकें होती हैं वो ग्रीसी महसूस होती हैं, यानी लगता है कि कोई उस पर तेल लगा दिया है या चिपचिपी हमेशा लगेंगी आपको। इसके साथ में जो आईलिड्स होती हैं उस पर क्रस्टिंग यानी पपड़ी सी बन जाने लगती है। कुछ जगहों पे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी कि वो डैंड्रफ टाइप के बनना शुरू हो जाते हैं। आँखें हमेशा लाल रहनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी आँखों में कुछ पड़ा हुआ है, यानी कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन सा महसूस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आँखें बंद करने या खोलने के बाद से कई बार थोड़ी देर के लिए आपकी रोशनी कम हो जाती है और जैसे 3-4 बार आप ब्लिंक करते हैं तो दोबारा से वो रोशनी चली जाती है। आँखों में खुजली महसूस होती है, पलक पे खुजली महसूस होती है, कभी कभी पलक पे स्वेलिंग बन जाती है। स्किन की इन्फेक्शन हो या किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, उसके बालों में हमेशा जू रहता है, किसी खास तरह की मेडिकेशंस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो इन सारे लोगों को ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपके जो आई लैशेज़ होते हैं यानी जो पलक के बाल होते हैं वो मिस डायरेक्शन में उगना चालू हो जाते हैं, जिसको हम ट्रैकिएसिस या डिस्ट्रैकिएसिस कहते हैं। यानी कि कुछ पलक के बाल आपके बाहर नॉर्मल रूटीन में जमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ अंदर की तरफ इनवर्ड पोजीशन में मूव कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो कॉर्निया होती है, आपकी जो कंजक्टाइवा होती है, तो वो जो पलक का बाल होता है वो रेगुलरली उसको रब करता रहता है, उसको रगड़ता रहता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको घाव बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीड होता है उसमें स्वेलिंग आने लगती है या कभी कभी आईलिड्स में घाव बन जाता है, जिसको स्टाई कहते हैं। जो स्टाई की प्रॉब्लम होती है ये कई बार रिकरेंट हो जाती है, यानी एक ही आँख में या दोनों आँख में कई बार आना शुरू हो जाता है। को ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट फिर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक सेल्फ केयर ट्रीटमेंट होता है और एक मेडिकल केयर ट्रीटमेंट होता है। अगर ये एक्यूट फेज़ में होता है यानी कि स्वेलिंग होती है और काफ़ी पेन होता है तो आपको वो एंटीबायोटिक्स ओरल टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसके साथ में आई ड्रॉप्स भी चला करती हैं दिन में 5 से 6 बार, जैसा ही कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको आई ड्रॉप्स यूज़ करने को बोला जाता है। और आई ऑइंटमेंट दिया जाता है अपने पलकों पे लगाने के लिए, इसको मसाज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है तो आपको एडिशनली आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ब्लेफराइटिस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है सेल्फ़ केयर ट्रीटमेंट, यानी आप घर पे इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना होता है, उसको बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद से क्या है कि उसको हल्का सा कोई कॉटन स्वैब होता है या जिससे हम कान साफ़ करते हैं कॉटन स्वैब, वो होता है, या एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं, रुमाल लेते हैं, उसको हम उसमें पानी में डिप करके और सबसे पहले दोनों आँखों की सिकाई करते हैं। अगर आपको ब्लेफराइटिस दोनों आँखों में है, अगर सिंगल आई में होती है तो आपको सिंगल आई में आँखों की सिकाई करनी होती है। मार्केट में आप जाएंगे तो बेबी शैम्पू मिला करता है, बेबू शैम्पू यानी जॉनसन का ले सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसमें से 4 से 5 बूंदे उस पानी में डिप करते हैं, रुई होता है। उससे सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में जो हमने शैम्पू को भिगोया हुआ है उसको बढ़िया से मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद से आपको जिस आई में ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे एक जेंटल मसाज करते हैं। जेंटल मसाज से क्या होता है कि अगर आपको क्रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी अगर पलक के पास पपड़ी जमी हुई होती है, तो वो पपड़ी बिल्कुल साफ़ होना चालू हो जाती है। इसके अलावा अगर जो पलक के बाल पे जो डैंड्रफ इकट्ठा हुआ रहता है उसके रूट पे, तो वो मसाज करने से भी धीरे धीरे वो साफ़ हो जाता है और एक तरह का नरिशमेंट मिल जाता है। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपको बनी रहती है तो आपको सबसे पहले अपने हेयर का ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि जो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करिए। ब्लेफराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि ये एक दिन या एक हफ्ते में इसमें आराम नहीं हो सकता है आपको, ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि ये बीमारी लंबी आती है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में दवा खाते हैं और आपको तुरंत से आराम हो जाता है। तो इसका मेडिकल केयर ट्रीटमेंट के साथ में इसका सेल्फ़ केयर ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि आपको प्रॉपर हाइजीन रखना है, अपने पलकों की लगातार सफाई करते रहना है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसका साथ में एडिशनली आपको सपोर्ट करना होता है।